भूल जाते हैं। हिम्मत कर हुंकार भर, हम भारत माता की संतानें हैं। 5 उंगलियों वाला हाथ नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम वाली मुट्ठी है। और जब ये मुट्ठी बनती है तो इतिहास रचती है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो सबसे बड़ा सवाल था, कैसा भारत बनेगा। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की जब पहली पंक्ति लिखी थी तो केवल स्याही नहीं बहाई गई थी, बल्कि एक नए युग का उदय हुआ था। हमारा भारतीय संविधान 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं का प्रतिबिंब है। हमारे संविधान ने हमें कई अधिकार दिए, एक अधिकार जिसके आज हम सभी साक्षी हैं, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों से पहले कर्तव्यों की बात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य उसी गाड़ी के 2 पहिए हैं जिस पर हमारे लोकतंत्र की गाड़ी दौड़ती है। यदि हम केवल एक की अपेक्षा करेंगे और दूसरे की अवहेलना, तो यह गाड़ी असंतुलित हो जाएगी। इसलिए हमें केवल अधिकारों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाकर एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। इन 75 वर्षों में भारत ने असाधारण प्रगति की है। आज अगर भारत के अथाह समंदर में भारत की शक्ति का उद्घोष करने के लिए INS अरिहंत, INS विक्रांत तैयार हैं, तो अनंत आकाश में गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश की PM शेख हसीना को देश से निष्कासित किया जाता है तो वह भी भारत को अपनी शरण स्थली बनाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं ये वही भारत है जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है, जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। जी हाँ, ये है हमारा संविधान जो सबकी रक्षा करता है।